देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन हमने देखी थी कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या प्रिडिक्ट करती है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसके बारे में क्या प्रिडिक्ट करती है। उसमें हमने ये बात देखी थी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, सॉरी, जो वेव थ्योरी है वो इस बात को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, टाइम लेग जो होता है वो क्यों नहीं होता, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड क्यों करती है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड क्यों करते हैं। इस चीज को वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली नाकाम गई। जो बाहर बैठे हुए ना, जो बाहर बैठे हुए ना वो बातें नहीं करें, नहीं तो फिर आप लोग मुझे इंडिकेट कर दें जो बातें करते हैं। वैसे भी अब तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, बाहर क्यों बैठे, कल बंद कर देंगे। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि वेव थ्योरी की फेलियर के बाद उसको सक्सेसफुली आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, और ये बात एस्टेब्लिश हुई कि ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो क्वांटम थ्योरी की फेवर में है। और ये आप कह सकते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये आप कह सकते हैं कि कहा जाने लगा कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर नहीं है, लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे यूज किया जाता है, किन चीजों के अंदर यूज किया जाता है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट की दो चीजें, पहली चीज ये कि इसकी फिजिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो हमने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंस ये है कि इसने क्लासिकल थ्योरी को जो है वो चैलेंज किया, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट किया। और दूसरी अब जो हम चीज पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ये जो किसी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो उसमें से करंट बनता है जिसको हम कहते हैं फोटो करंट। तो प्रैक्टिकली इस आइडिया को कि लाइट के फॉल करने से किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इसको हम मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पहला यूज है वो होता है फोटो सेल, ठीक है। और जो फोटो सेल उसको कहा जाता है फोटो इमिसिव सेल कहा जाता है, फोटो वोल्टिक सेल कहा जाता है, बहुत सारे इसके नेम दिए जाते हैं। तो इसमें आपके बुक में 3-4 इसके यूजेस दिए गए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली हम किन चीजों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो पहली जो एप्लीकेशन है इसकी वो होती है, इसका यूजेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है इसमें से एक बनता है फोटो सेल। पहले हम देखते हैं कि फोटो सेल होता क्या है। बेटा, फोटो सेल जो होता है वो आप बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि इस तरह से एक एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब लिया जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब हम लेते हैं, और इस एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब के अंदर हम दो प्लेट्स रखते हैं मेटल की। एक प्लेट का शेप कॉन्केव होता है और एक प्लेट का शेप जो होता है वो प्लेन होता है, इस तरह से।
ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ छोटे से सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो प्लेन प्लेट होती है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये जो कॉन्केव होती है इसको नेगेटिव के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इसकी एक प्लेट जो कॉन्केव शेप होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो प्लेन होती है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसके ऊपर इस तरह से रेडिएशन फॉल करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं और इसमें करंट बनता है। तो आप कहते हैं कि इस तरह से ये जो छोटा डिवाइस होता है इसमें हम करंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये करंट उसी तरह से बनता है जिस तरह से आपने फोटो सेल देखा है। फोटो सेल आपने देखा है, ये जो सोलर सेल होता है, सॉरी ये फोटो सेल नहीं सोलर सेल है। सोलर सेल और फोटो सेल अलग चीज है। सोलर सेल आप सबने आजकल देखा है कि उसके ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो उसमें से करंट बनता है। फोटो सेल के अंदर भी ऐसे ही होता है। दोनों में एक बुनियादी डिफरेंस है कि जो फोटो सेल होता है उसमें जो करंट बनता है वो थोड़ा बनता है, और ये जो सोलर सेल होता है इसमें जो करंट बनता है ये ज्यादा बनता है। ठीक है, सोलर सेल में ज्यादा करंट बनता है और फोटो सेल के अंदर जो करंट होता है वो कम बनता है। अब आप देखिए, सोलर सेल को मुख्तलिफ चीजों को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम यूपीएस के अंदर, बैटरीज के अंदर ये प्लेट्स लगाते हैं जो बैटरीज को चार्ज करती है, लेकिन ये इतना ज्यादा करंट नहीं बनाता। ये वेरी स्मॉल करंट बनाता है जिसको सेंसर्स के तौर पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको आप किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके यूजेस दिए हुए हैं, कोई दे दे उसमें, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको जो यूज किया जाता है उसको आप इस तरह से मुख्तलिफ चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं। पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर है 249। ठीक है, 249 पेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये तो बन गया, अब इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर बेटा ये कि इसको कॉन्केव क्यों बनाया जाता है। कॉन्केव इसलिए बनाया जाता है कि लाइट के रेडी इंसिडेंट होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर होने से बचाने के लिए इसको कॉन्केव बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर होने से बचाने के लिए इनको कॉन्केव बनाया जाता है। और दूसरी बात कि इसके ऊपर जो ये मटेरियल होता है ना, एनोड और कैथोड का, ये हमेशा वो दिया जाता है जो लाइट हम इस्तेमाल करते हैं। कि अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट इस्तेमाल करते हैं तो मटेरियल ऐसा होगा जो अल्ट्रावायलेट पे रेडिएशन इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, और अगर कोई विजिबल वाला होगा तो हम मेटल ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो विजिबल से लाइट इमिट करेगा। अब ये यूज होता है टू काउंट व्हीकल्स पासिंग अ रोड और एटम्स रनिंग ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। आप सबने देखा है बेटा, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लगेज होता है उसको लाने के लिए एक बेल्ट होता है जो चल रहा होता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें रखते हैं। या गाड़ियां जब रोड के ऊपर जाती हैं उनको काउंट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सपोज करें ये रोड है या ये कन्वेयर बेल्ट है,
इसकी एक साइड पे ये सेल रखा जाता है और इस सेल का कनेक्शन होता है डिटेक्टर्स के साथ, काउंटर्स के साथ। यहां से रेडिएशन आती है, इसके अंदर प्लेट्स के ऊपर पड़ती है और इसमें करंट बनता है। सपोज करें यहां से एक गाड़ी गुजरी, अगर गाड़ी गुजरेगी तो रोशनी के दरमियान और इस सेल के दरमियान ये आ जाएगी और ये बीम ऑफ लाइट जो होगा इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट होगा तो इसमें करंट बनना बंद हो जाएगा। करंट बनना बंद हो जाएगा तो ये काउंटर काउंट कर लेगा कि एक बार करंट बंद हो गया। एक बार करंट बंद हो गया मीन्स यहाँ पे कितनी गाड़ियां गुजरी है? एक। अगर दूसरी गाड़ी आएगी तो यहाँ पे दूसरा काउंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिक डोर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुख्तलिफ आजकल मॉडर्न डे ये जो मॉल वगैरह होते हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ डोर्स होते हैं। जब इनके आप करीब जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं। इसके अंदर भी ये होता है कि जब ये आप इस तरह से डोर और इसके दरमियान लगा होता है, जब आप उसके बीच में आओगे तो लाइट इंटरप्ट होगी और ये डिटेक्ट कर लेगा। इसका कनेक्शन मोटर के साथ होगा और मोटर जो होगा वो डोर को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। तो आप करोगे टू ओपन डोर्स ऑटोमेटिकली इन अ बिल्डिंग। इसके बाद इसका तीसरा है टू ऑपरेट बर्गलर अलार्म्स, कि ये जो फायर अलार्म्स होते हैं मुख्तलिफ, ये जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या जो होती हैं, जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स वगैरह पड़े होते हैं, तो उन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत एक फायर अलार्म लगा होता है। उस फायर अलार्म का कनेक्शन होता है फोटो सेल के साथ और वो फोटो सेल मुख्तलिफ जगहों पे लगे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज करें उस बिल्डिंग में कहीं पे फायर जो है वो आग जो है वो लग जाती है, तो आग में से रेडिएशन निकलती है और वो रेडिएशन जैसे ही उस फोटो सेल के ऊपर पड़ेगी उसमें से करंट बनना शुरू हो जाएगा और उसका ताल्लुक बेल के साथ होता है। वो बेल को ऑन कर देगा और अलार्म जो होगा वो ऑन हो जाएगा। पता लग जाएगा कि बिल्डिंग के अंदर इस हिस्से में जो है वो आग लग गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसको इसके तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा होता है बेटा वो होता है फोटो कंडक्टिव सेल। ये आजकल आप फ्रीक्वेंटली इसको अपने शहरों के अंदर देख रहे हैं। ये आजकल बहुत सारी घरों के बाहर लगाने के लिए भी ऐसी लाइट्स आ रही है जिनके अंदर एक सिस्टम लगा होता है कि जब अंधेरा होता है तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाती है, या क्लाउड्स आ जाए या कोई और रीजन हो जाए तो वो खुद ब खुद लाइट्स ऑन हो जाती है। स्ट्रीट लाइट्स आजकल आप हर शहर के अंदर देखते हो, बड़े जो पोल लगे होते हैं ना, ये स्ट्रीट लाइट्स जो होती है गलियों के अंदर लगी हुई, ये इसके अंदर लगा होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो लाइट होती है, इसके अंदर ऊपर सोलर सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है, लाइट लगी होती है। इसके अंदर एक छोटा सा कंडक्टर लगा होता है और ये एक ऐसा कंडक्टर होता है जो आम तरह से इंसुलेटर होता है। अगर अंधेरे में आप रखोगे तो वो इंसुलेटर होगा। इसलिए जब उस लाइट के ऊपर अंधेरा होता है तो वो उसके अंदर एक कंडक्टर लगा होता है, वो इंसुलेटर के तौर पे काम करता है और उसमें करंट फ्लो नहीं करता। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा अब अंधेरा हो गया, वो लाइट को ऑन कर देगा। जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं और वो कंडक्टर बनता है और उसकी कंडक्टेंस 10,000 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। और ये एक ऐसा कंडक्टर होता है जो लाइट के फॉल करने से कंडक्टर बनता है और कंडक्टर बनने की वजह से उसमें करंट बनता है और वो लाइट को ऑफ कर देता है। इसलिए जब रोशनी पड़ती है तो ये कंडक्टर पड़ता है, बन जाता है। जब अंधेरा होता है तो ये इंसुलेटर बन जाता है। इस तरह से सर्किट को पता लगता है कि अभी अंधेरा है या लाइट है, तो वो क्या करता है, आर्टिफिशियली ये जो लाइट्स हैं इनको ऑन और ऑफ करने का काम करता है। Besides photo emission cells,
देयर आर आल्सो फोटो कंडक्टिव सेल, ऐसे सेल्स को फोटो कंडक्टिव सेल्स कहा जाता है। इन विच एन इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें लाइट लगने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, इलेक्ट्रॉन फ्री हो और वो एज अ कंडक्टर जो है वो बिहेव करे, उसको हम कहते हैं कि ये फोटो इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। may liberate free charge carriers in a material that is otherwise an insulator and thereby increases its electrical conductance by as much as 10,000 times when it is illuminated। कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी कंडक्टेंस कितनी बार बढ़ जाती है? 10,000 बार बढ़ जाती है। सच मटेरियल्स are called photoconductors। A current will flow if the photoconducting material is in circuit with the source of electromotive force। Photoconductive cells may be used in the following purpose। ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? दो। एक होता है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, दूसरा होता है एज रिलेस फॉर switching on artificial lightning such as street lights वगैरह को आर्टिफिशियली ऑन ऑफ करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अब चौथा जो होता है वो होता है तीसरा जो होता है वो होता है फोटो वोल्टिक सेल। अब ये जो फोटो वोल्टिक सेल होता है, देखें, ये जो फोटो कंडक्टिव सेल होता है इसको भी ईएमएफ देनी पड़ती है, ये जो फोटो सेल होता है इसको भी ईएमएफ देनी पड़ती है, लेकिन फोटो वोल्टिक सेल को ईएमएफ देनी नहीं पड़ती। और ये एज एक्सपोजर मीटर इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। जैसे जो आजकल जो कैमरास होती हैं, इन कैमरास के लेंस के आगे एक अपर्चर होता है, ठीक है। वो अपर्चर जब लाइट उसको आप कैमरा को ज्यादा लाइट के अंदर पिक्चर लेने की कोशिश करोगे तो वो अपर्चर छोटा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लाइट अगर लेंस पे पड़ेगी तो एब्रेशन होगी। इसलिए पिक्चर को क्लियर करने के लिए जब वो ज्यादा लाइट के अंदर यूज करते हैं तो अपर्चर छोटा हो जाता है, और जब उसको लो लाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो अपर्चर बड़ा हो जाता है। तो इसको अपर्चर को छोटा बड़ा करने के लिए भी एक फोटो सेल होता है जो लाइट की जो इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर चलता है। अगर ज्यादा लाइट होगी ज्यादा करंट बनेगा, अपर्चर छोटा हो जाएगा। अगर कम लाइट होगी कम करंट बनेगा तो अपर्चर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एडजस्टेबल अपर्चर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कैमरास के अंदर, ठीक है। तो ये भी इसका यूज है। There is yet another type of cell known as a photovoltaic cell, which may consist of a sandwich of copper oxide, and a thin film layer of translucent gold. An EMF capable of giving a current of 1 milliampere can be generated when the film is illuminated। इसके अंदर कितना करंट बनता है? 1 milliampere। Such cells need no source of EMF and are frequently used as exposure meters in photography। The exposure meters are required to set the aperture opening before the camera lens of the camera compatible to the daylight intensity। अब इसके बाद चौथा जो इसका यूज है, जब ये बुक लिखा गया था तो उस वक्त वो मॉडर्न यूज था, लेकिन अब वो जब आप पढ़ रहे हो वो यूज बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। जब ये लिखा गया था तो मॉडर्न था, जब आप पढ़ रहे हो तब तक वो यूज उसका खत्म हो चुका है। ये इस्तेमाल होता था जब ये आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो आपके बड़े उनकी पिक्चर्स होंगी, उनकी एक निगेटिव होती है जिसमें एक जो है वो छोटा सा एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक्सरे की, जैसे एक्सरे जिस प्लेट पे होता है ना उसी तरह की होती है, जिसके ऊपर जो है वो एक छोटा सा पिक्चर होती है जिन की तरह नजर आती है, ठीक है।
तो ये जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, ये विद द हेल्प ऑफ जो है वो इस फोटो सेल की हेल्प से बनाई जाती है। इनकी एक नेगेटिव बनती थी, फिर स्टूडियो के अंदर दी जाती थी, वो उसको फिर डेवलप करते थे और उसमें से पिक्चर बनती। लंबा और लेंदी प्रोसेस होता था पिक्चर निकालना। जैसे आजकल इजी है ना, ऐसा इतना आसान नहीं था। तो उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता था। ये मुख्तलिफ जो भी कलर्स जो होते थे उनके मुख्तलिफ डॉट्स बनाता था और उस हिसाब से ये पूरा मैकेनिज्म था। या आजकल मेमोरी कार्ड के ऊपर ऑडियोज और वीडियोस सेव होती हैं, लेकिन उस वक्त जो ऑडियो और वीडियो कैसेट्स हुआ करती थी, जिनके अंदर एक पतली सी जो है वो प्लास्टिक की एक थिन फिल्म होती थी, उसके ऊपर ऑडियो भी सेव होता था, वीडियो भी सेव होता था, डॉट्स की सूरत में सेव होते थे। वो काम भी जो होता था ये सेल्स करते थे। हर वर्ड का अलग डॉट बनता था, हर लेटर का अलग डॉट बनता था। लेकिन ये अब खत्म हो चुका है। ये आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली जो इसका यूज है ये अब खत्म हो चुका है। लेकिन आपके बुक के हिसाब से ये मॉडर्न यूज था। अब आपका बुक भी अपनी एज खत्म कर चुका है, नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर चेंज हो गया, नेक्स्ट ईयर बुक भी चेंज हो जाएगा, तो ये यूज भी इसमें से खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा आपका जो है वो आप कह सकते हैं कि यूजेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और फिनोमेना है काउंटन इफेक्ट। इसको इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आपकी एसी जनरेटर की क्लास आज होगी, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, शाम के टाइम पे मैं मैसेज आपको कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसके सिवा फिर पेपर बनेगा नहीं। तो ठीक है।